महाभारत संसार का सबसे विशाल और गूढ़ महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे केवल युद्ध की कथा मानना भूल है, क्योंकि महाभारत जीवन, धर्म, कर्म, नीति, राजनीति, संबंध, मोह, अहंकार और मोक्ष का गहन दर्शन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो महाभारत में है वही संसार में है। ये कथा कुरु वंश से आरंभ होकर मानव जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु के वंश से इस कथा की शुरुआत होती है। राजा शांतनु ने पहले गंगा से विवाह किया, जिनसे देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा का कठोर प्रण लिया। बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, जिनसे विचित्रवीर्य और चित्रांगद जन्मे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन अल्पायु में उनका भी निधन हो गया। तब वंश चलाने के लिए वेदव्यास ने नियोग द्वारा अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, इसलिए कुंती को मिले दिव्य वरदान से पांडवों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर धर्मराज के अंश से, भीम वायु के अंश से, अर्जुन इंद्र के अंश से तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से। माद्री के निधन के बाद पांडु भी चल बसे और पांडव हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही पांडव और कौरव एक साथ पले, लेकिन दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बढ़ता गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण श्रेष्ठ धनुर्धर बने, जिससे दुर्योधन और अधिक जलने लगा। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी से विवाह किया। कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ बसाया गया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर सम्राट की उपाधि प्राप्त की। ये दुर्योधन के अहंकार को असहनीय लगा। शकुनी की सहायता से उसने जुए का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, स्वयं और द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्रीकृष्ण ने उनकी लाज बचाई। अंततः पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास में पांडवों ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अज्ञातवास विराट नगरी में पूरा हुआ। कीचक वध, अर्जुन का बृहन्नला रूप और अंततः पांडवों की पहचान प्रकट हुई। इसके बाद श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर विशाल सेनाएं थीं। अर्जुन युद्ध देखकर विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म और निष्काम कर्म का दिव्य ज्ञान। युद्ध 18 दिनों तक चला। भीष्म पितामह शरशय्या पर गिरे, द्रोणाचार्य का वध हुआ, कर्ण की मृत्यु हुई और अंततः भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन का वध किया। युद्ध के बाद भारी विनाश हुआ। गांधारी का विलाप, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और पांडवों का पश्चाताप सबने युद्ध की भयावहता को उजागर किया। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उन्हें वैराग्य हो गया। वर्षों बाद पांडव महाप्रस्थान पर निकले। एक एक कर सभी गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्हें सच्चा धर्म प्राप्त हुआ। महाभारत हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। ये कथा बताती है कि अहंकार, लोभ और ईर्ष्या विनाश का कारण बनते हैं, और करुणा, सत्य तथा कर्तव्य ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।